हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे साइट में। हम लोग बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा अच्छा वो देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ामों में। इस क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो अच्छा नंबर लाने में आपको बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कैसे टिक करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है। तो सबसे पहले आप कार्बन का डिफिनीशन लिखिएगा। तो कार्बन डैश दे के लिखिएगा, यह एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या 12 तथा संयोजकता 4 होती है। ये आपका हो गया कार्बन का डिफिनीशन। कार्बन क्या है उसके बारे में आप बता दिए। यह एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 तथा संयोजकता 4 होती है। फिर पूछा है अपरूपता से आप क्या समझते हैं। तो आपको अपरूपता का डिफिनीशन लिखना है। तो आइए देखते हैं अपरूपता का डिफिनीशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए, अपरूपता लिख कर और डैश दीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा यौगिक का वह गुण, यौगिक का वह गुण जिसमें रासायनिक गुण समान हो, जिसमें रासायनिक गुण समान हो पर संरचना गुण अलग अलग हो, पर संरचना गुण अलग अलग हो, तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, दोनों का रासायनिक गुण समान है क्योंकि दोनों कार्बन का प्रूफ है, लेकिन उसकी संरचना क्या होती है, अलग होती है। हीरा की चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की षष्ठफलकीय होती है। तो ये इसलिए उसका क्या है, संरचना अलग अलग है और रासायनिक गुण क्या है, समान है। तो ऐसे आपको अपरूपता का डेफिनेशन लिखना है। फिर क्वेश्चन पूछा था कार्बन का प्रूफ कितने होते हैं। तो आप बोलिएगा कार्बन का प्रूफ 2 होते हैं। पहला हीरा दूसरा ग्रेफाइट। हीरा में डैश देकर लिखेगा यह कार्बन का शुद्ध रूप है और इनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, मैंने 4 फलक होता है। ग्रेफाइट में लिखेगा यह और कार्बन का स्थायी रूप है उनकी संरचना षष्ठफलकीय होती है, यानी 6 फलक होता है उसमें। ठीक है, तो ये आपका कार्बन क्या है, अपरूपता क्या है, कितने अपरूप होते हैं, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडल की आवर्त सारणी और मोसले साहब की आवर्त सारणी में अंतर लिखना है। ठीक है, मैंने मेंडल की आवर्त सारणी दिए थे, मोसले साहब क्या दिए थे, आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे, वो दोनों में अंतर लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार मेंडलीव की आवर्त सारणी लिख दीजिएगा और दूसरी तरफ का लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी, यानी मोसले साहब की है। इसमें 1 नंबर में लिखना है जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो लिखिएगा इसमें यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ये हो गया फर्स्ट अंतर, पहला अंतर। दूसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 उदग्र स्तंभ थे, इस तरह 6 थे, इस तरह 8 थे और इस तरह 6 थे। आवर्त 6 थे और उदग्र स्तंभ 8 थे। ठीक है, और वही आपको आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त थे इसे और 18 गो उदग्र स्तंभ थे या वर्ग थे। ठीक है, तो ये दूसरा आपका अंतर हो गया। तीसरा क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान नहीं था। इसमें क्या था, अक्रिय गैस का स्थान निश्चित था। कौन था, 18वां वर्ग समूह। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, इसमें बहुत सारे दोष थे। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था,
इसमें 200 को दूर किया गया था। ठीक है। अब फिर इसमें क्या लिखेगा, मेंडलिक आवर्त सारणी का छोटा रूप होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या लिखेगा, यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप होता है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया मेंडलिक का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संकट क्या है। ठीक है। तो ऊर्जा संकट का डेफिनेशन लिखिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के समाप्त करने की घटना को ऊर्जा संकट कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के समाप्त करने की घटना को क्या कहते हैं, ऊर्जा संकट। तो ये तो आपका हो गया ऊर्जा संकट का डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। आप लिखिएगा ऊर्जा संकट का समाधान निम्न प्रकार से है, चाहे निम्न है। पहला क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ की खपत कम करना, ये हो गया आपका पहला समाधान। दूसरा, बिजली की खपत कम करना। तीसरा, पानी का सही उपयोग करना। और चौथा, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना। पांचवा क्या है, सौर सेल का उपयोग करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी को।